नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नोटबंदी को लेकर फिर से बड़ी खबर सामने आ गई है। तो वहीं बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए भी आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो आज के बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों को बड़ी चेतावनी दे दी है कि 1 अक्टूबर से बिहार में भारी बारिश होने वाली है। अभी से ही कई जिलों में बारिश की शुरुआत हो गई है और 1 अक्टूबर से बिहार में अति भारी बारिश होगी। बिहार में ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। बिहार के कई जिलों में बारिश की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 4 अक्टूबर तक भारी बारिश होने वाली है। हालांकि हथिया नक्षत्र बिहार में घुस गया है और ये नक्षत्र लगभग बिहार में 6 से 7 दिनों तक बारिश का सिस्टम बनाकर रखेगा। यानी लगभग 6 से 7 अक्टूबर तक बिहार में बारिश होगी। हालांकि 4 अक्टूबर तक भारी बारिश देखी जाएगी, उसके बाद बारिश में थोड़ी कमी आएगी। और वैसे तो बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिर भी कुछ जिलों के नाम सामने आ रहे हैं जो आपको बता देते हैं। देखिए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका और खगड़िया के अधिकांश स्थलों पर भारी बारिश को कर अलर्ट जारी किया गया है। और इनमें भी कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई और बांका में सबसे खतरनाक वाली बारिश होगी। मौसम विभाग की तरफ से हर घंटे अपडेट जारी करके उन जिलों के लिस्ट बताए जा रहे हैं जहां बारिश की शुरुआत हो गई है। कई जिलों में बारिश की शुरुआत अभी से ही हो गई है। बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। बिहार में 24,000 पुलिस कर्मियों की फिर से भर्ती की जाएगी। देखिए, जो पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसकी जानकारी दे दी है और इसका विज्ञापन अगले साल आएगा। अगले साल अक्टूबर में विज्ञापन आ जाएगा। हालांकि इस बार अक्टूबर महीने में 1275 दरोगा बहाली की भी विज्ञापन आने वाला है। सबसे पहले दरोगा की बहाली की जाएगी और ये पहले से ही प्रस्तावित है। दरोगा के 1288 पदों पर बहाली की जानी है और इसके लिए बस 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन आ रहा है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से कहा गया कि अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह में ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो वहीं बिहार में 21,391 सिपाही भर्ती के लिए एग्जाम लिया जा रहा है। 1, 7 और 15 अक्टूबर को सिपाही भर्ती का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। पुलिस विभाग में टोटल 75,000 पुलिस वालों की बहाली करनी है। और जैसे कि अब 24,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए खबर आ गई है कि अगले साल अक्टूबर में इसके लिए विज्ञापन आ जाएगा, जिसमें से 19,469 पदों पर सिपाही की भर्ती की जाएगी और 2,000 पदों पर दरोगा की बहाली होगी और 2800 पदों पर सिपाही चालक की बहाली होने वाली है। टोटल 24,269 पदों पर बहाली की जानी है। तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, जल्द ही तेजस्वी यादव अपने वादों को पूरा करने वाले हैं। 2000 के नोट अभी तक यदि किसी के पास हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है। यदि आपको ये लग रहा है कि 30 सितंबर के बाद आरबीआई की तरफ से 2000 के नोट पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे और ये नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र रह जाएगा और आप इसे फाड़ कर फेंकने की सोच रहे हो, तो जरा संभल जाइए। आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने या फिर बैंक में जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का ही समय दिया था, लेकिन अब 1 महीने तक का समय बढ़ाया जा सकता है। अब आरबीआई अक्टूबर की आखिरी तक बढ़ा सकता है नोट बदलने का समय। और इस बात की जानकारी आरबीआई के एक सीनियर ऑफिशियल ने मनी कंट्रोल को दी है। दरअसल कई एनआरआई हैं और कई लोग जो भारत के हैं, विदेशों में रहते हैं, उन लोगों के पास अभी तक 2000 के नोट पड़े हुए हैं। अभी तक वे लोग बदली नहीं कर पाए हैं। अब तक आरबीआई को 7% यानी 25,000 करोड़ रुपए के मूल्य के 2000 के नोट नहीं मिले हैं। यदि अभी समय नहीं बढ़ाया जाता है तो हमारे देश को 25,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसलिए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है और अब तक कुल 3056 अरब रुपए 2000 के नोट के रूप में वापस आ चुके हैं बैंकों के पास।
बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हड़ताल पर चली गई है। इनकी मांग है कि हमें समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। साथ ही इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर पटना जिला के सभी प्रखंडों में सेविका और सहायिका शुक्रवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की ये मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 18,000 रुपया मासिक मानदेय हमें दिया जाए। इनका कहना है कि विभाग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से काम ज्यादा लेती है, लेकिन वेतन हमें कम दिया जाता है। हम लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई, तो अंत में हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आना पड़ा। पटना वालों के लिए बड़ी खबर है। पटना में 1 अक्टूबर से कई नियम बदल रहे हैं, जैसे डीजल बसों को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से पटना में डीजल बसें नहीं चलेगी। देखिए, खबर है कि पटना नगर निगम के साथ दानापुर, खगोल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद की सीमा में 30 सितंबर की मध्य रात्रि से डीजल से चलने वाली सिटी बसें नहीं चलेगी। सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों का ही परिचालन होगा। राज्य सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए चारों नगर निकायों में डीजल चलित बसों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, डीजल चलित मालवाहक ऑटो भी अब नहीं चलने वाले हैं इस क्षेत्र में। अभी इस क्षेत्र में 4,000 मालवाहक ऑटो हैं और 1,000 से भी ज्यादा डीजल बसें हैं। और जो बस मालिक हैं जिनका डीजल बस है, यदि वो सीएनजी की नई बसें लेना चाहता है तो सीएनजी वाहन पर 7 लाख तक का अनुदान दे रही है बिहार सरकार। देखिए, बस चालकों को नए सीएनजी वाहन की शोरूम कीमत का 30% या अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का अनुदान मिल रहा है। सिटी बस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सिर्फ पटना जिले में 121 लाभुकों का चयन करना था, लेकिन अभी तक इतने आवेदन भी नहीं मिले हैं। वार्ड सदस्यों के लिए बड़ी खबर है। 58,000 वार्ड सदस्यों को एक मुक्त राशि दी जाएगी। देखिए, पंचायती राज से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचडी को हस्तांतरित नल जल योजना के रखरखाव पूर्व की भांति वार्ड सदस्य ही करेंगे। वार्ड सदस्यों को इसके लिए प्रतिमाह 2-2 हजार रुपये सरकार देगी। पीएचडी अपने प्रस्ताव पर कैबिनेट से स्वीकृति लेने की तैयारी में है। स्वीकृति मिलते ही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। जुलाई से जोड़कर अब तक जितने भी उनकी राशि होती है वो एक ही बार में वार्ड सदस्यों को दे दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे करीब 58,000 वार्ड सदस्य हैं। पंचायती राज से ग्रामीण क्षेत्रों के 58,000 वार्ड सदस्यों की 67,000 नल जल योजनाओं का हस्तांतरण पीएचडी को होना है। जून में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 90% योजनाओं का हस्तांतरण हो चुका है। इसी क्रम में पीएचडी ने निर्णय लिया कि पंचायत से हस्तांतरित योजनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी वार्ड सदस्यों को ही दे दी जाए। बिहार में 21,391 पदों पर सिपाही बहाली की परीक्षा 1 अक्टूबर से हो रही है। 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर गया जिला को छोड़कर बाकी बिहार के 37 जिलों में 529 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, तो वहीं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले आने को कहा गया है। बाकी सिपाही बहाली की अगली परीक्षा 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को होने वाली है। बिहार में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात इतनी खराब है कि 244 दिनों में जहां सिर्फ 1,000 के लगभग डेंगू के मामले हुए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 17 दिनों में 5,000 तक पहुंच गया है डेंगू के मामले। देखिए, बिहार में 5 जनवरी से लेकर 11 सितंबर तक यानी 244 दिनों में 1,132 डेंगू के मामले हुए थे, लेकिन अभी 28 सितंबर तक यानी 17 दिनों में 6,005 तक पहुंच गए हैं डेंगू के मामले। और अब तक बिहार में डेंगू से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतनी खराब है कि पटना में प्रतिदिन 100 के लगभग नए मरीज मिल रहे हैं।
कई अस्पतालों में तो बेड फुल हो गया है। तो वहीं बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो देखिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि डेंगू को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में जरूरत के अनुसार बेड आरक्षित किए गए हैं। जांच किट उपलब्ध कराया गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से फॉर्मिंग करवाई जा रही है ताकि संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सके। मौसम विभाग से बिहार में आखिर कब बारिश होगी इसका पूर्वानुमान जारी होता है, लेकिन अब बड़ी खबर है कि मौसमी बीमारियों का भी पूर्वानुमान जारी होगा। एक हफ्ता पहले भी मिल जाएगी लोगों को जानकारी। अब बिहार में सरकार की मदद से बीमारियों के फैलने से एक सप्ताह पहले ही एडवाइजरी जारी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगले 2 सप्ताह में इस मसले में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र और एम्स के संयुक्त पहल पर राज्य में होने वाली मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एक खास पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। इससे लोगों तक लाभ भी पहुंचेगा।